ये बात तो सारी दुनिया जानती है कि अगर एक बच्चे को मुकम्मल घर न मिले तो उसकी शख्सियत परवान ही नहीं चढ़ सकती। और ये दोनों, इनकी तो आपस में नहीं बनती, हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते हैं। मेरे बच्चे को क्या संभालेंगे? मैं तो सिर्फ अपने बच्चे की वजह से परेशान हूँ, उसी की फिक्र खाई जाती है मुझे। बेशक आप ठीक कह रहे हैं। अब देखिए ना वकील साहब, पता नहीं कैसी कैसी दवाइयां डॉक्टर ने उनको दे रखी थी कि उस बेहोशी के आलम में अपना इकलौता बेटा इन दोनों उड़ते पर्चियों के नाम कर दिया। भाई आप ही बताइए, कोई होशो हवास में ऐसा काम कर सकता है? लेकिन जब मैं हॉस्पिटल में उनसे मिलने गया था तो बिल्कुल होशो हवास में थे और बिल्कुल ठीक लग रहे थे। अरे पता नहीं कौन कौन सी दवाइयां देकर जिंदा रखा होगा डॉक्टर्स ने उनको वकील साहब। नहीं वकील साहब, मैं अपना बच्चा उनके हवाले नहीं करूंगी। मेरा बच्चा तो रुल जाएगा, ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। और शादीशुदा तो वो लोग हैं नहीं। तो क्या वो दोनों एक साथ नहीं रहते? है, साथ कैसे रहेंगे? शादी नहीं हुई उनकी और हो भी नहीं सकती। बड़ी हैरत की बात है, इतनी इंपॉर्टेंट डिटेल मुझसे मिस हो गई। बस इसीलिए तो हम लोग इतने ज्यादा परेशान हैं और आपके पास आए हैं। वैसे आपका रिश्ता क्या है उससे? अरे मैं भाभी हूँ समर की, और मैंने तो उसका रिश्ता भी तय कर रखा है। बस जल्दी से उसकी रुखसती हो तो ये बोझ मेरे कांधों पे से उतर जाए। आप ये वसीयत का चक्कर जल्दी से खत्म करें तो जिंदगी थोड़ी आसान हो हमारी। नहीं, आप इंशाल्लाह फिक्र ना करें, मैं दोनों से खुद बात करता हूँ। बस वकील साहब एक बात का ख्याल रखिएगा, हमारा नाम बीच में ना है, ये ना पता चले कि हम आपके पास हैं, वरना उनकी जिद बन जाएगी। और ये मत सोचिएगा कि हमें कोई लालच है, हम तो सिर्फ बच्चे की वजह से कह रहे हैं। आप बिल्कुल ना घबराएं, इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर होगा। मैं आपका पूरा केस देख रहा हूँ, बिल्कुल बेफिक्र होकर यहाँ से जाए। ठीक है वकील साहब, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया। आर्यन चलो सैंडविच। आपने जूस भी नहीं पिया अभी तक। वकील का लेटर आया, पूछ रहा है कि हम शादी कब तक करेंगे। क्या? आप दोनों को यहाँ बुलाने का बुनियादी मकसद ये है कि मुझ पर एक जिम्मेदारी आयद की गई है कि मैं बच्चे की निगहदाश्त को यकीनी बना सकूं। फिलहाल क्या आप लोग अलग रह रहे हैं? हमने भी कुछ टास्क दिए हुए एक दूसरे को, हम भी सिचुएशन में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, इस चीज का अंदाजा है मुझे। आप दोनों शादी कब कर रहे हैं? शादी? जी, आप दोनों की शादी मतलब कब कर रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। अगर मेरे क्लाइंट ने आप दोनों को अपना बच्चा हवाला किया है तो इसीलिए किया है कि आप दोनों मिलकर उसे एक घर दे सकें, उसके माँ बाप बनकर। इस वसीयत का मतलब ही यही था कि उसे एक कंप्लीट फैमिली मिले, लेकिन इन हालात में ये कैसे मुमकिन? हमारा तो शादी का आपस में शादी का कोई इरादा नहीं है। ये क्या मजाक है? हम दोनों की एंगेजमेंट पहले ही कहीं और हुई थी, हम आपस में शादी कैसे कर सकते हैं? तो मारिया और उमैर को एहसास कैसे हुआ कि आप दोनों एक घर में रहकर उसके बच्चे की कफालत कर सकते हैं? क्या आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे या इस चीज का कोई इशारा उनको मिला हो? अब आप लोगों पे जिम्मेदारी आ रही है तो आप लोगों ने अपना इरादा बदलकर राह फरार अख्तियार कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं थी। तो फिर वो अपने बच्चे को दो अजनबियों के हवाले करके कैसे चले गए? वो चाहते तो एक को गार्डियन बना देते। आप मैनेज कैसे करते हैं? हम में से एक सुबह होता है उसके साथ और एक शाम को। साथ कब होते हैं आप एक दूसरे के? बच्चे इस तरह नहीं पला करते, वो पहले ही बहुत ट्रॉमा से गुजर रहा है। देखें, वो बच्चा अपने पेरेंट्स से बहुत अटैच था, उसे दोनों की अटेंशन चाहिए। ये आप दोनों की जिम्मेदारी है कि उसको आप फुल अटेंशन दें। मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि वो इतना गलत फैसला कैसे करके चले गए। तो आप कह रहे हैं कि हमारे दोस्तों ने गलत फैसला किया है? मुनासिब फैसला नहीं था। आज आप दोनों साथ हैं, कल आप दोनों की शादियां हो जाएंगी, बच्चा कहाँ जाएगा? बच्चे के लवाहिकीन मौजूद हैं,
कौन है वो? मामू और नानी, और एक ही घर में रहते हैं और कोई कंफ्यूजन भी नहीं है। और आप दोनों का साथ तो फ्यूचर भी कोई नजर नहीं आ रहा। हम कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं बच्चों को संभालने की। हमारी अपनी भी जॉब से कमिटमेंट्स है, लेकिन प्रायोरिटी सिर्फ आर्यन है हमारी। देखें, बहुत मेहनत से एक आर्टिफिशियल घर बनाने से बेहतर है कि आप दोनों मेहनत ना करें। मैं आर्यन को नहीं छोड़ सकती। मुझे फिलहाल बहुत देर हो रही है, मुझे कोर्ट जाना है, फिर मुलाकात होती है। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? फिलहाल मैं आपसे मजीद बात नहीं कर सकता। आप नेक्स्ट वीक में कोई डेट फिक्स कर लीजिएगा तो फिर मिलते हैं। तुम वकील के सामने चुप क्यों हो गए थे? तुम लोगों ने बताया क्यों नहीं कि हम आर्यन का ख्याल अच्छे से रख सकते हैं? अब अगर आर्यन को मुझसे छीन लिया तो? और ये वकील होता कौन है? हमें बताने वाला कि आर्यन का ख्याल हम शादी की बात ही रख सकते हैं। मुझे तो उसकी कोई समझ नहीं आई थी। तुम्हें पता चला वो क्या कह रहा था? वो हमें आर्यन की कस्टडी से अलहदा कर देगा। तुम्हें तो वैसे ही कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक्चुअली मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं है। 3 दिन हो गए तुमसे वो बैंक अकाउंट की डिटेल्स मांगते हुए, तुमने अभी तक दी नहीं मुझे। अच्छा, तो तुम वकील के पास इसलिए गए थे? नहीं, मैं तुम्ही से मांग रहा हूँ। तो फिर उसे कैसे पता चला कि आर्यन कहाँ रह रहा है, किसके साथ रह रहा है? मुझे क्या पता? आर्यन, ये आप क्या देख रहे हो? आपका दिमाग तो ठीक है? किसे लगाया ये? आप गंदी है। आर्यन, और लाओ नानी और मामू को। ये सब कुछ होता है उनकी मौजूदगी में, अगर बिगड़ गया तो? अच्छा चलो, वो उन दोनों की बैंक अकाउंट की डिटेल्स दो मुझे, मैं कुछ सोचूं ताकि। चलो ना। ये 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 इतना सारा कर्जा छोड़ के चलेंगे? ये कैसे होगा? ये तो कुछ कम भी नहीं है। इतने हजारों डॉलर्स यार, ये कौन देगा? मुझे ना तुम्हारी ना किस्मत पे हंसी आ रही है ऐसे। देखो, लॉयल्टी की ना 2 किस्में होती हैं। एक होती है इंसान की इंसान के साथ, और दूसरी होती है कुत्ते की इंसान के साथ। और हम दोनों जो है ना, वो कुत्ते के नजदीक पहुंच चुके हैं। यार ये क्या होगा, कैसे करेंगे हम ये? वैसे इन दोनों ने ना हमें मिलके एक नफीस सी छुरी से ना बड़े प्यार से काटा है। रोहित अंकल, हम घूमने चले। बेटा, तुम्हारे अब्बा जिस सल्तनत के महाराजा थे ना, हम वहीं पे चल के रहते हैं, क्योंकि कर्ज अदा करने के बाद ये घर तुम्हारे पास रहेगा नहीं। वो कुछ कह रहा है तुमसे रुवेद? बेटा, मेरे पास तुम्हारी आइसक्रीम और चिप्स के भी पैसे नहीं है इस बार। तुम ठीक तो हो ना रुवेद? अच्छा चलो, आप शूज पहन के आओ, हम चलते हैं। तुम्हारा आईक्यू इतना लो क्यों है? तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि हमारे साथ क्या होने वाला है? इससे पहले कि हम पे मजीद कर्जा चढ़े, हमें कुछ ना कुछ सोचना होगा। देखो, मैं सिर्फ शक्ल से अमीर लगता हूं, वैसे हूं नहीं। कर्ज तो मुझे ही चुकाना है ना। तुमने कभी सोचा है, अगर वो दोनों हमारी जगह होते तो हमें कभी डिश नहीं करते? वो फरिश्ते थे, हम फरिश्ते नहीं हैं। हम गरीब हैं और साथ में यतीम भी। रोहित अंकल, चले। हाँ चलो। हम दूसरी गाड़ी कब लेंगे? बेटा, चिंगची के बारे में क्या ख्याल है? तुमने चिंगची में भी सफर किया? नो। नहीं? चलो मैं तुम्हें कराता हूँ, आओ। ये लो। अरे वाह, ये किसके लिए? मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ खीर।
तुम्हारी अम्मा ने कुछ नहीं बोला तुम्हें? तुम्हें पता तो है अम्मी का, वो जब तक कोई फैसला नहीं करेंगे जब तक आर्यन की जिम्मेदारी तुम्हें नहीं मिल जाती। जिम्मेदारी या जायदाद? हमारी अम्मा भी ना, घबराओ मत, बहुत जल्दी फैसला हमारे हक में होगा। फिर हमारा भांजा अपने मामू मामी के साथ ही रहेगा। वैसे उनके घर में बड़ी टेंशनें चल रही हैं, कुछ पता नहीं कब बंटवारे की बात शुरू हो जाए। हाँ, फूफो भी कब तक इग्नोर करेंगी जियान भाई को, इस वजह से उनको ऑफिस भी कितना डिस्टर्ब है। ये तो तुम ठीक कह रही हो। वैसे एक चीज लाया हूं तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए। ये मेरे लिए है? नहीं तो और, क्लिफ्टन से लाया हूं। कैसे? तुम्हारे पास लेकिन पैसे कहाँ से आए? रोहित भाई है ना अपने, बादशाह आदमी है, बिल्कुल खुले हाथ के, उन्होंने दिए थे पैसे। वैसे अब रोहित भाई को भी समझ आ रही है समरबाजी की आहिस्ता आहिस्ता। सुनो, मेरी फुप्पो के पीछे ना पड़ जाया करो तुम्हें पता है वो कितनी परेशान रहती हैं, सच्ची मोहब्बत करने लगी हैं वो आर्यन से। बिल्कुल मेरी तरह दीवानी हो चुकी हैं वो। अकेली जाने कैसे संभालेगी आर्यन को, बिल्कुल पागल हो गई हैं, हर वक्त चीखती रहती हैं। रोहित भाई क्या, मैं और अम्मा भी बेजार हैं यार उनसे। मैं तो कहता हूँ अपने अब्बा को बोलो और उनको यहीं बुलवा लो, उनसे हैंडल नहीं होने वाला ये सब कुछ। एक दफा वो रास्ते से हट गई ना तो रोहित भाई की तो खैर, उनको तो वैसे ही इंटरेस्ट नहीं आ रहा में। एक दफा ये हो जाए फिर हम रहेंगे अपने भांजे के साथ उस महल में, तो समझी? हेलो, क्या? मगर कैसे? मैं आ रही हूँ फौरन। ओके रुबैत, तुम कहो, मुझे फौरन पिक करो प्लीज। आर्यन के स्कूल से फोन आया था, उसको सर फट गया, सर पे चोट आई है उसके, स्पोर्ट्स से था, मुझे नहीं पता, फौरन आओ प्लीज। बस हो गया हो गया हो गया। गुड, अभी ठीक हो जाएगा, परेशान नहीं हो, हाथ नहीं लगाओ, ठीक हो जाएगा। ये आप एक मेडिसिन ले आइएगा, मैं आपको लिख देता हूँ। मैं भी लेकर आती हूँ। जी आर्यन, मैं भी आ रही हूँ, ठीक है? तो निशा फ्री है? जी फ्री है, मैं भी बुलाती हूँ। थैंक यू। जी अम्मी। बेटा हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास है, हमें आके पिक कर लो। अम्मी आर्यन को लेके हॉस्पिटल आया हूँ। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? क्या यहाँ से हम टैक्सी में जाएंगे? नहीं, देखो तुम डिफेंस में ही हो ना, आने में 2 मिनट लगेंगे, आके हमें पिक करो और घर ड्रॉप कर दो, फिर वापस चले जाना। अम्मी लेकिन बस अब मैं तुम्हें कोई फोन वोन नहीं कर रही, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, फौरन आ जाओ। अच्छा मैं आता हूँ। सुनो वो अम्मी मॉल में अकेली है, मैं बस उन्हें ना घर छोड़ के आ रहा हूँ, अकेली है वहां पे, मैं बस अभी आ रहा हूँ, ठीक है? यही वेट करना, मैं आ रहा हूँ बस। ठीक। बस यहाँ रोक दें, यहीं पे। अम्मी आप मुझे कब से घुमाई जा रही हैं? आपको पता है मुझे उनको पिक करने जाना है, घर ड्रॉप करना है। बस रोहित, सिर्फ 10 मिनट की बात है, अभी बस निशा आ जाएगी। जाओ निशा, जल्दी से जाओ। आप समझ क्यों नहीं रही? वहां पे उस बच्चे को चोट लगी है, वो बस फ्री हो गए होंगे, मुझे उन्हें घर ड्रॉप करना है अम्मा।
बेटा मैंने कहा ना, सिर्फ 10 मिनट का काम है उसको, अभी आ जाएगी, फिर तुम चले जाना। आप लोगों को जरा ख्याल नहीं अम्मी, पता नहीं क्यों आप लोग इतना इंसेंसिटिव हो जाते हैं। उफ रोहित, बच्चे तो गिरते पड़ते रहते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि इंसान जीना छोड़ दे। और फिर वहाँ समर है ना, अच्छी जिम्मेदार लड़की है, ख्याल रख रही है उसका। और फिर कोई रोड पे तो खड़े भी नहीं है वो लोग, क्लिनिक के अंदर है। और फिर क्या निशा कुछ नहीं लगती तुम्हारी? अम्मी आर्यन अकेला है, उसके पेरेंट्स नहीं है अब। ठीक है समझ रही हूँ मैं, लेकिन बस अभी आ जाएगी वो। प्लीज आप जाके निशा को देखें, पता नहीं कहाँ रहेगी वो। मुझे जल्दी है, जाना है मुझे। अच्छा भाई देखती हूँ भी ना। यार राष्ट्री को भी अभी जाना था। The number you've dialed is not responding at the moment. Please try later. ये लो आ गए, बस इतनी सी देर का काम था। बात सुने, वो यहाँ पे एक छोटा बच्चा खातून यहाँ वेट कर रही थी, वो कहाँ है? उनको तो काफी देर हो गई, वो लोग तो चले गए।
उमैर घंटों मेरे इंतजार में कार लेके खड़ा रहता था। क्या करूं मैं, कैसे तुम्हारा कर चुका हूं यार। इस जिंदगी को चलाने के लिए कोई स्लॉट एम्प्टी करना पड़ेगा, या निशा या आर्यन। खुदा किसी के माँ बाप को ना उठाए। तुम्हारी कॉफी। हेलो, तुमसे बात कर रही हूँ। क्या बात है, मूड ऑफ है? आर्यन की तरफ से परेशान हो? कम ऑन, बच्चों को तो चोट लगती रहती है। तुम आजकल बहुत फिक्र करने लगे हो। सब ठीक हो जाएगा। समर बाजी, फोन है आपका। हेलो हेलो समर यार, आई एम सॉरी अबाउट लास्ट नाइट। बस वो अम्मी ने कामों में इतना पिसाए रखा। सॉरी। आर्यन से बात करा दो उसकी। समर बाजी, आप मुझे बता देती, मैं लेने आ जाता। आप लोग मुझे अच्छा नहीं समझते ना। अब अम्मा अब्बा ने जो किया हमारी बाजी के साथ, उसका कसूरवार मैं किस तरह हो गया? देखो अमर, मेरे पास इन सब के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। और वैसे भी इस माशरे में बाप के बगैर बच्चे को पालना बहुत मुश्किल काम है। मर्द के बगैर। वैसे आर्यन ठीक है। बाजी, आप 2-3 दिन के लिए घर क्यों नहीं चली जाती? आर्यन मेरे साथ खुश रहता है। बाजी, उसे खैर बता दो, मुझे कोई बात नहीं करनी उससे। आप कर लेना प्लीज, वो मेरी नहीं मानेंगे। बोलो। यार बात सुनो ना, आई एम सॉरी। तुम बताओ, आर्यन को स्टिचेस तो नहीं आए? नहीं आए। और खाना खाया उसने? भूखा नहीं रखती उसे, खाना खिला दिया मैंने। अच्छा, तुम्हें कुछ खाने के लिए चाहिए? मैं टेक अवे ले आता हूँ। मैं और निशा बाहर जा रहे थे खाने के लिए। नहीं, तुम अपनी निशा को खिलाओ तो मैं खा लूंगी, मुझे भूख नहीं है। अच्छा सुन, हाँ रोहित भाई, आप भी कहाँ 2-2 बीवियों के चक्कर में फंस गए। निगली भी ना जाए, उगली भी ना जाए। अच्छा बताओ, बाकी हालात घर में कैसे? हाँ सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आर्यन भी सही है अब। चलो फिर बात होती है। ओके बाय। चलो ओके, अल्लाह हाफिज। बहुत शोर किया था ना तुम दोनों ने कि 2 महीने लगेंगे एडिट पे। अभी तक तो शूट खत्म नहीं हुई है। एक्टर्स फोन कर करके धमकियां दे रहे हैं कि वो आगे उनके पास डेट्स नहीं है। मैंने कहा था कोई और डायरेक्टर रख लो, लेकिन तुमने बोला कि समर को फील होगा, और अब उनका फोन बन जा रहा है। काम होता है, नहीं हो रहा होता तो बता दिया जाता है। लेकिन सर शूट प्लान है कल की। ये शूट पिछली 3 बार कैंसिल हो चुकी है, और अगर इस बार ये शूट कैंसिल हुई तो आसिफ और समीर ये शूट करेंगे। सर समर के काम में और उन दोनों के काम में बहुत फर्क है। मुझे काम चाहिए, कोई आर्ट नहीं चाहिए। कंपनी चला रहा हूं यार मैं। जाओ। हेलो, हाँ सिवा समीर का नंबर सेंड करो मुझे अभी। थैंक यू।
बेटा तुम्हें तो पता है मैं सुबह सिर्फ चाय पीता हूँ। आज आप इतनी सुबह सुबह? भाई रात में तुम्हारा ख्याल आया और फिर नींद ही नहीं आई, तो मैंने सोचा कि सुबह तुमसे मिलने चलो। तुम बेशक कुछ ना कहो लेकिन मुझे तो सब पता चल जाता है ना। बेटा तुम मेरे लिए आर्यन से भी छोटी बच्ची हो। घर चलो बेटा, मेरा बिल्कुल तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता। भाई मैं घर नहीं आ सकती, पूरा दिन घड़ियों की सुइयां देख देख के गुजर जाता है। ऑफिस से भी जल्दी उठकर आ जाती हूँ। क्यों? आर्यन मेरे बगैर नहीं रह पाता ना। और फिर खाला, उनका जब दिल चाहता है चली जाती है। अहमर का कॉलेज होता है वो भी नहीं होता घर पे, आर्यन बिल्कुल अकेला हो जाता है। और खर्च कौन उठा रहा है? क्या बताऊं आपको, मारिया और उमैर के अकाउंट में जितने भी पैसे थे सारे कर्जे में चले जाएंगे। अब इस घर की और आर्यन की जिम्मेदारी मेरी और रुवेद की है। हमें ही देखना है सब कुछ। मैं बात करता हूँ बैंक से, अगर कुछ कर्जा माफ हो सके तो। बैंक कुछ राइट ऑफ कर देगा, सारा तो नहीं करेगा ना। मेरी तनख्वाह भी इतनी नहीं है। बच्चे की फीस भी बहुत जाती हो। भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। रोहित अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है। मुझे लगता है उसके बस का काम नहीं है। और तुम्हारे बस का है। बेटा अपनी हालत देखो, बीमार लगने लगी हो। तुम्हारी अपनी लाइफ है, तुम्हारी अपनी शादी होनी। देखो तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हुई कि आर्यन की जिम्मेदारी उठा सको। तो रोहित के हवाले करो और चलो घर बेटा। और आर्यन का घर? आर्यन का घर वो है जहां रोहित है। देखो मैं तुम्हें इस तरह बेयार और मददगार नहीं छोड़ सकता। बहन हो तुम मेरी, घर में आपा और अहमर भी हैं, उनका खर्च भी तुम उठा रही हो। ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है। सारा बोझ तुमने उठा लिया तो रोहित और उसकी माँ भाग जाएंगे कनाडा, फिर क्या होगा? तुम तो ऑफिस भी सही से नहीं जा पाती हो टाइम पे। नहीं जा पाती, अब मैं क्या करूं? मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, थोड़ी मोहलत चाहिए। मैं बहुत थक चुकी हूँ। अम्मी मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो जाएगी। वो समर का आज शूट है तो मैं आर्यन के पास ही रहूंगा। ठीक है? ओके बेटा। कुछ नहीं है, मुझे अकेला छोड़। रोहित, मेरे वॉशरूम का नल टूट गया है। जल्द सब कुछ सेट हो जाएगा। क्यों? कैसे? पता नहीं, प्लीज कुछ करो। पानी कमरे में आ जाएगा तो फ्लोरबोर्ड खराब हो जाएगा। ठीक है, आप गार्ड को कह दो। क्या हो गया रोहित? बच्ची के वॉशरूम में गार्ड को भेजोगे? देख लो ना, 2 मिनट की तो बात। जाओ देख लो। पानी तो रुक गया लेकिन प्लम्बर को बुलाना होगा। बुला लिया है मगर वक्त तो लगेगा ना। अब रोहित जाओ बेटा, जाके शावर लेके चेंज कर लो, मैं जब तक खाना लगवा दूं। और हाँ, अहमर तो साथ होगा ना उसके? अहमर को फोन करके बता दो कि तुम नहीं आ रहे हो। बच्चा अकेला तो नहीं होगा ना? ठीक है, मैं बता देता हूँ उसको। खाला, 3 दिन हो गए रोहित आर्यन से नहीं मिला। आपने सही कहा था, इसको जितना उलझाए रखूं उलझता ही रहेगा। और नल को तोड़ने में वक्त ही कितना लगता है। I don't want to be mean, मुझे सिर्फ पता होना चाहिए कौन कितना इम्पोर्टेंट है। हनी, इसको तो उसकी परवाह भी नहीं है। समर ही है जो इसको खींचती रहती है। और तुम्हें तो पता है ना, लड़के कितने लाउबाली होते हैं। सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। खाला, कहीं बाहर चले शाम में? हाँ क्यों नहीं, और अच्छी सी जगह चल के डिनर भी करेंगे। ठीक है।
क्या है ये? कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस की डिटेल्स। हम लोग शेड्यूल से वैसे ही इतना पीछे चल रहे हैं, कैसे पूरा होगा ये सब कुछ? आप जानते हैं घर पे इतना बिजी होती हूँ इसलिए लेट हो गया। 4 बच्चों की माएँ भी काम कर रही हैं, कोई नौकरानी क्यों नहीं रख लेती? ये सब कुछ ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। तुमको एक बात बताऊं मैं, इस सब का कुछ फायदा नहीं होने वाला है। और रोहित का इस सब में क्या कंट्रीब्यूशन है? वो भी बहुत कुछ कर रहा है। मेरी नजर में तो उसका कंट्रीब्यूशन 0 है। अपना हाल देखो, खुद को देखो, क्या कर लिया है तुमने। ना तो तुमसे घर संभाला जा रहा है और ना ये जॉब। और इस सब में नुकसान किसका हो रहा है? सिर्फ मेरा। हमारी अपनी कोई पर्सनल लाइफ नहीं रही है। तुम्हारे पास मुझसे बात करने के लिए टाइम नहीं होता, सीरियल खत्म करने के लिए टाइम नहीं है। बच्चा पालना एडवेंचर है। देखो समझ, कुछ भी करके इस हफ्ते में ये सीरियल खत्म करो, वरना मैं तुम्हें बता रहा हूं, वरना आसिफ और समीर करेंगे प्रोजेक्ट और हामिद भी इस प्रोजेक्ट में नहीं होगा। कैमरा रोल, एक्शन। कट। कहां से लाए हो एक्टर्स? सज्जाद, रोजी की लाइट करवाइए प्लीज। बैंड की लाइंस करवाता हूँ। मेकअप भी चेक कर लेना उनका। हाँ, मेकअप चेक करना। हेलो हेलो समर बाजी, आज कॉलेज से देर से छुट्टी होगी, सोचा आपको बता दूं। मैं आर्यन के पास नहीं जा सकूंगा और अम्मा भी सुबह से घर से बाहर निकली हुई है, तो आप पहुंच गई हैं आर्यन के पास? फिक्र नहीं करो, रुवेद है, वो देख लेगा आर्यन को। आपकी रुवेद भाई से बात नहीं हुई? उन्होंने कहा था वो आज नहीं आ पाएंगे। अच्छा चलो मैं देखती हूँ, बताती हूँ तुम्हें। हामिद जी। हामिद एक इमरजेंसी हो गई, तुम प्लीज संभाल लेना, मुझे जाना होगा। इन क्लोजेस के बाद प्लीज बैकअप कर देना, ठीक है? संभाल लेना ये लोग। ऑफिस। ये देखो, हमने तुम्हारा दरवाजा भी खोल दिया है। थैंक यू खान। बैठो। क्या कर रहा तुम? हैं? यहाँ क्या कर रहे हो तुम? मैम कुछ नहीं, वो बच्चे ने हमको बोला कि घर पे कोई नहीं है, तो हमने सोचा कि हम खुद जाके घर पे देख लेते। और उमेर साहब हम पे बहुत भरोसा करता था, हम कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है। तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ और आइंदा इस घर में नहीं आना। चलो जाओ। एक तो हमने मदद किया, ऊपर उल्टा हमको डांट रहा है। आर्यन, आप ठीक हो? आया ना, तुमने खाना खाया कुछ? नहीं। अच्छा मैं लेके आर्यन, आपने गार्ड के लिए दरवाजा क्यों खोला? मेरी चाबी गुम हो गई। तो फिर आप अंदर किस तरह आए? खान भाई ने मेरा डोर खोलने में मदद किया, मैं अंदर आ गया। चिकन खाओगे? ये कराती हूँ। आर्यन, आज के बाद आपने किसी भी स्ट्रेंजर के लिए डोर नहीं खोलना, ठीक है? बहुत गलत बात है ये। प्रॉमिस? नहीं खोलोगे डोर? अब कहाँ गए बोलो, जिन पे तुम्हें भरोसा था? इसके नानी और मामू। अगर हम दोनों इसके नहीं हो सकते ना, तो फिर कोई भी नहीं हो सकता इसका। मेरे सामने बात करो ना, जो कहना है मेरे मुंह पे कहो। क्यों मेरे पीठ पीछे मासूम जहनों में जहर उगल रही हो?
मैं इस वक्त रुबैद से बात कर रही हूँ। किस हक से? कौन है ये तुम्हारा? और बच्चे पर तुम्हारा क्या हक बनता है? तुम्हारी जो मर्जी कहती जाओ और हम चुप करते सुनते जाएं। रोहित या मुझे तो तुम कुछ समझती नहीं हो। बड़ा सीना ठोंक कर कहा था ना कि बच्चे की जिम्मेदारी ले रही हूँ, बच्चे को मैं संभालूंगी। फिर हमें क्यों कोसती हो? इतना ही अपनी दोस्त से प्यार था ना, तो फिर संभालो बच्चे को, छोड़ दो मंगेतर को। समर बेगम, माँ बनना इतना आसान नहीं है। अगर इतना ही आसान होता ना तो माँ के कदमों तले जन्नत न होती। ठीक है, अब से आर्यान का ख्याल मैं अकेले रखूंगी, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। अच्छा मोहतरमा, जैसी आपकी मर्जी। यानी आप ये चाहती हैं कि करोड़ों की जायदाद हम आपके हवाले करके यहाँ से चलते बने? अरे ऐसे बुद्धू नहीं है हम। हाँ, इस बच्चे पर सबसे पहला हक मेरा, ये इसके मामू का बनता है, किसी ऐरे गैरे का नहीं। आपको लगता है कि मैं आर्यान को इस घर के लिए रख रही हूँ? हो भी सकता है। रोहित, तुम्हें भी ये लगता है? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। समर, 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 कहां जा रही हो? रोहित, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे आपकी कोई बात नहीं समझनी। मुझे सना आंटी के पास जाना है। आर्यान, समर आंटी आने वाली है, बस आ जाएंगी थोड़ी देर में। अरे मेरा बच्चा बच्चा बच्चा, अरे मैं हूं ना तुम्हारी नानी तुम्हारे पास। अरे